अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई। 3 सूबों नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में फितनतुल खवारिज और टीटीपी के 7 मराकज़ को निशाना बनाया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, इत्तलात के मुताबिक 70 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ज्यादातर हलाक दहशतगर्द पाकिस्तानी थे। दोहा मुआहदे में अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया था कि अफगान सरजमीन किसी के भी खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अफगानिस्तान दहशतगर्दी रोकने में नाकाम रहा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत अपना फर्ज निभाना नहीं चाहती। इससे पहले वजारत इत्तलात का कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के पास इस्लामाबाद मस्जिद, बाजोड़ और बन्नू में होने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस खवारिज के अफगानिस्तान में क़यादत और हैंडलर्स से राबतों के शवाहिद मौजूद हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हालिया दिनों में अच्छी खबरें आई हैं। एपिक्स कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बावर कराया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वो साथ है। वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात में भी यही अज़्म दोहराया गया। हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की हर जमात मुल्क को महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी है। ईरान ने जौहरी तजावीज़ का मुसविदा भेज दिया तो ईरान अमरीका मुज़ाकरात जुमे को हो सकते हैं। अमरीकी मीडिया का दावा। बरतानवी खबरसां इदारे ने दावा किया है कि जौहरी मुज़ाकरात में ईरान ने अमरीका को अपनी तेल की सनत में सरमायाकारी की पेशकश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी ओहदेदार का कहना है कि मुज़ाकरात में ज़ेर गौर मुआशी पैकेज में अमरीका को सरमायाकारी की पेशकश की है। ताहम ईरान अपने तेल और मादनी वसाइल का कंट्रोल किसी के हवाले नहीं करेगा। अमरीका ईरान का सिर्फ मुआशी शराकतदार हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अमरीकी कंपनियां ईरानी तेल और गैस फील्ड में हमेशा ठेकेदार के तौर पर ही काम कर सकेंगी। ईरानी ओहदेदार ने कहा, पुरअमन जौहरी अफजूदगी के बदले ईरान इलाकाई अफजूदगी कंसोर्शियम के क़याम पर गौर कर सकता है। ईरान के गिर्द बड़ी फौजी ताकत जमा करने और दबाव के बावजूद ईरान के हथियार न डालने पर ट्रंप हैरान। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने इंटरव्यू में कहा कि सदर ट्रंप हैरान हैं कि इतने दबाव और बहरी ताकत के बावजूद ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा। ईरान ये क्यों नहीं कहता कि उसे हथियार नहीं चाहिए। विटकॉफ ने मजीद कहा कि ईरान सिविल न्यूक्लियर के लिए दरकार तादाद से ज्यादा अफसूदगी कर रहा है। ईरान मुमकिना तौर पर सनती दर्जे का बम बनाने के मवाद तक पहुँचने में 1 हफ्ते की दूरी पर है और ये वाकई बहुत खतरनाक है। विटकॉफ ने बताया कि ट्रंप की हिदायत पर ईरान के ऑपोजिशन रहनुमा रज़ा पहलवी से मुलाकात की थी। विटकॉफ ने मुलाकात की तफसील नहीं बताई। पाकिस्तान ने आला सतह के वफाकी सिविल सर्वेंट्स के असासाजात के गोशवारों को 2026 में शाया करने, तस्दीकी निज़ाम मुतारिफ कराने और नैब के चेयरमैन की तकर्रुरी के अमल का जायजा लेने के लिए एक्शन प्लान IMF से शेयर कर दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का जायजा मिशन 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। तर्ज हुक्मरानी, बदउनवानी की तशखीस और कलीदी निगरां इदारों के सरबराहों की तकर्रुरी पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल और इसकी जाँच वफ्द दौरे का अहम मकसद होगा। जायजा मिशन $7 अरब के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और $1.4 अरब के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत कारकर्दगी का जायजा लेगा। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कल सिंध असेंबली में आइन के खिलाफ करारदाद पेश की गई। पीपल्स पार्टी ने करारदाद किसी खौफ के साए में मंजूर की है। कहा, एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से बालातर है। कराची में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अब एक अहम मोड़ में दाखिल हो गए हैं, अब फैसला करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि 70 के इलेक्शन के बाद जमहूरी तारीख का आगाज किस तरह हुआ कि 170 सीट लेने वाला जेल में और 80 सीट लेने वाला हुकूमत में था। आज भी एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कम इल्मी और आइन से नावाकिफियत की वाज़ेह अलामत है। विफाकी वज़रा की हैसियत से इस तरह के बयानात से सवाल पैदा होता है कि क्या ये विफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। विफाकी हुकूमत वजाहत करे, 2 विफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ हैं। गवर्नर हाउस को सियासी महाजराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज नहीं बनना चाहिए। मुल्क पहले ही सियासी और मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। ऐसे में विफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं।
कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में हैदरी के करीब रिहायशी इमारत में धमाके के बाद आग लग गई। नौजवान जाँ भाग खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी। इलाका मकीनों का कहना है कि सहरी से कुछ देर पहले बहुत शिद्दत का धमाका हुआ। आग व धमाके से अतराफ के 4 फ्लैट और लिफ्ट भी मुतासर हुई। मलबा गिरने से नीचे खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। SSP सेंट्रल का कहना है कि जिस फ्लैट में धमाका हुआ वहां से गैस सिलेंडर मिले हैं। इब्तिदाई तौर पर धमाका गैस सिलेंडर फटने का लगता है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हतमी तौर पर धमाके की नौयत बताएगा। सिंध के सबसे बड़े डकैत सनाउल्लाह शर उर्फ सन्नू शर समेत 13 डाकुओं ने हथियार डाल दिया। IG सिंध जावेद आलम ओढो का कहना है कि सनाउल्लाह शर पुलिस एहलकारों को शहीद करने और अगवा बराए तावान समेत 100 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मतलूब था। गिरफ्तारी के बाद अगवा बराए तावान का बाब इख्तिताम को पहुंचेगा। ऑपरेशन निजात मेहरान के दौरान सनाउल्लाह शर के इलाके से पंजाब का रिहायशी मुगवी बाजियाब। गोडकी के कच्चे के इलाके में मुगवी सदाकत को गढ़े में लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा गया था। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। कोश गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। DPO के मुताबिक कच्चे में अब तक 223 डाकू सरेंडर कर चुके। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बांग्लादेशी हम मनसब डॉक्टर खलीलुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को बतौर वज़ीर ख़ारिजा तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में मुस्तकबिल की शराकतदारी को फ़रोग़ देने का अयादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड पर इजलास। 7 से 8 साल मुकम्मल करने पर मुस्तकिल रिहाइश और शहरियत का रास्ता हमवार होगा। नेशनल पुलिस ब्यूरो की जानिब से एक ही कौमी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी होगा। वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के अमल के मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला ने कहा दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए तस्दीक के अमल को आसान और बरक रफ्तार बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 3 का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की कुरान अंदाजी में कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद। कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़रई लैंडस्केप बदल रहा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा काश्तकारों की फलाह बहबूद पर तवज्जो दी है। वज़ीर ज़राअत के मुताबिक CM ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के पहले 2 फेजेस में 1000 ट्रैक्टर दिए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला सिंध को आला हुक्काम की जानिब से तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेर तामीर बल्दिया मल्टाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। वज़ीर आला ने बल्दिया में अमराज़ क़ल्ब के अस्पताल का भी दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला सिंध ने मुबारक विलेज का दौरा भी किया। सड़क के तामीराती काम का मुआयना किया। ज़ेर तामीर लाल बकर डैम का भी दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने तमाम तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने पर जोर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि बानी PTI के इलाज के हवाले से अफवाह फैलाई जा रही थी। जब डॉक्टर ही नहीं कह रहा कि बानी को अस्पताल शिफ्ट किया जाए तो कैसे शिफ्ट कर दें? डॉक्टर कहेगा तो बानी PTI को 1 महीने के लिए अस्पताल शिफ्ट कर देंगे। लाहौर में पार्टी कारकुनान से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान सबसे अमन, भाईचारा और दोस्ती चाहता है। जब जंग मुसल्लत कर दी जाए तो भरपूर जवाब देते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा काम में ताखीर हुई, इसकी वजह बदनीयती नहीं थी, चैलेंजेस थे। 2-3 माह में यूनिवर्सिटी रोड को क्लियर कर देंगे। ईद से पहले साइट की सड़कों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट अगली नस्लों के काम आएगा। शिकवा किया कि अभी भी सिंध की बसें कस्टम्स में फंसी हुई हैं। कस्टम्स ने पंजाब हुकूमत को 1% और सिंध को 17 से 18% चार्ज किया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत में 31% से ज़ायद इजाफा हुआ है। गुर्बत में सबसे ज़्यादा इजाफा सूबा पंजाब में हुआ है। किसान को तबाह कर दिया, सूबा कर्जों में धंस गया है। मॉडल टाउन लाहौर में इफ्तार डिनर के शुरका से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा मकामी हुकूमतों से लीडरशिप आगे आती है। पंजाब में बल्दियाती एक्ट आया जो मकामी हुकूमत दुश्मन है। बलूचिस्तान के जिला बारखान में मुसल्लह अफराद ने तामीराती कंपनी के ब्रश प्लांट से 3 मजदूरों और 3 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। पुलिस ने अगवा किए गए 3 पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया। एक और वाक़े में खुजदार की सब तहसील मौला में तामीराती कंपनी के 6 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अगवाकार मजदूरों की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी अपने साथ ले गए। मुल्क में रजिस्टर्ड आबादी कितनी है? नादरा के डेटा में पाकिस्तान में 22 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड शहरी हैं। यूनियन काउंसिल में दर्ज 3 करोड़ 19 लाख बच्चे अभी नादरा से रजिस्टर्ड नहीं। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने सालाना रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान के रजिस्टर्ड अफराद में 48% खवातीन और 52% मर्द हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद पहुंच गए। चेयरमैन पाकिस्तान स्वीट होम सुमरत खान ने बच्चों के हमरा गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। गवर्नर ने स्वीट होम्स के बेसहारा और यतीम बच्चों के साथ अफ्तारी की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में कार्रवाइयां उन कैंपों के खिलाफ की गईं जहां से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्द हमले किए जा रहे थे। हम अफगान भाइयों का एहतराम करते हैं मगर पाकिस्तान में इमाम बारगाह और दीगर इलाकों पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले भारतीय जंगी तैयारे तेजस का एक और हादसा बढ़ता। भारतीय मीडिया के मुताबिक तरबियती परवाज के दौरान लैंडिंग करते हुए तेजस का हादसा पेश आया। पायलट शदीद जख्मी, लेकिन जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि यह तैयारा अब तक भारतीय एयरफोर्स को फराहम किए गए 32 तैयारों में से एक था। ये तेजस का तीसरा हादसा है। पहला जैसलमेर में मार्च 2024 में हुआ, दूसरा दुबई एयर शो में हुआ। भारतीय एयरफोर्स ने तेजस के 180 एडवांस वर्जन तैयारों का ऑर्डर किया हुआ। इस्लामाबाद में चीनी नए साल के मौके पर चीनी सिफारत खाने में तकरीब। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा चीन ने मुश्किल माशी हालात में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान माशी मुश्किलात से निकला। पायदार तरक्की हमारा अगला हदफ है। चीनी ताउन तरक्की की रफ्तार बढ़ाएगा। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग ने कहा पाकिस्तान पर चीन का एतमाद गैर मुतज़लज़ल है। तवानाई, मादनियात, मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। अनकरा में पाक तुर्क वज़राए दाखिला का मुश्तरका इजलास। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और तुर्की के नायब वज़ीर दाखिला समेत हुक्काम की शिरकत। पुलिस डिपार्टमेंट का दौरा और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अहदेदारों से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत करने पर जोर। इमिग्रेशन और इंसदाद मनशियात पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमीरात और उर्दन समेत कई मुस्लिम मुल्कों ने इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर का बयान मुस्तरद कर दिया। 14 अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा, इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग और खलीज ताउन तंजीम के मुश्तरका मज़म्मती बयान में कहा गया है कि ऐसे बयानात खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा बन सकते हैं। इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी और अरब ज़मीनों पर किसी किस्म का इख्तियार हासिल नहीं। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने कहा था कि इसराइल को पूरे मशरिक़ वस्ता पर कब्जे का हक हासिल है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले ही दिन ट्रंप ने दुनिया भर पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। कहा टैरिफ में शामिल कई मुल्क ऐसे हैं जो कई दिहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। अमरीकी हुकूमत आने वाले महीनों में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेगी। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मुल्कों पर सदर ट्रंप के इजाफी टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिए थे, जिसके बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कानून यानी गैर मुल्की दरामदात पर ट्रेड एक्ट के तहत 10% नया आलमी टैरिफ आयद कर दिया था। बर्मिंघम में चाकू हमले में 18 साल का ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान जाँ बहक। वाक़या जुम्मे की शब नमाज तरावी के वक्त ओलबरी जामे मस्जिद की कार पार्किंग में पेश आया। हमले में 2 नौजवान जख्मी भी हुए।
बरतानिया के बादशाह चार्ल्स को उनके भाई एंड्रयू की खुफिया डील्स के बारे में सन 2019 ही में खबरदार कर दिया गया था। ये भी कि एंड्रयू शाही खानदान के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये बात कमसिनों से जिनसी दरिंदगी में मुलविस जेफरी एप्स्टेन के बारे में जारी दस्तावेज में सामने आई है। शाही महल को खुफिया तौर पर आगाह किया गया था कि एंड्रयू ने मुतनाज़ा अरबपति डेविड रोलैंड के साथ पोशीदा तौर पर मालियाती ताल्लुक कायम किया हुआ है। फ्लोरिडा में अमरीकी सदर ट्रंप के रिजॉर्ट मार-ए-लागो में नामालूम शख्स के दाखिल होने की कोशिश। अमरीकी सीक्रेट सर्विस ने मुश्तबा शख्स को हलाक कर दिया। 20 साला मुश्तबा शख्स गैर कानूनी तौर पर मार-ए-लागो में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अमरीकी सदर ट्रंप उस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं। मारूफ शायर सैयद सलमान गिलानी लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा जामिया अशराफिया में अदा की गई। सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सलमान गिलानी तवील अरसे से अलील और जेर इलाज थे। उन्होंने 74 बरस उम्र पाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सलमान गिलानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। ICC T20 वर्ल्ड कप में शरीक पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से कैंडी पहुंच गई। मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच मंगल को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी टीम आज आराम, कल ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 मरहले का पहला मैच बारिश की नजर हो गया। दोनों टीमों का एक एक पॉइंट। और मिलानो आइस स्केटिंग एरिना में हुआ रिवायती फिगर स्केटिंग शो, जिसमें विंटर ओलंपिक्स में शानदार कामयाबियां हासिल करने वालों ने भरपूर जश्न मनाया। मेन सिंगल्स चैंपियन काजाकिस्तान के शाहिदोरोव ने कुंग फू पांडा का लिबास जेबतन किया। अदाकार जैकी चैन ने इस्तकबाल किया।